जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, ग्रंथों में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस देवशयनी एकादशी का एक बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। पद्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और महाभागवत पुराण के अनुसार इस देवशयनी एकादशी का एक खास महत्व है। इन पुराणों में कहा गया है कि देवशयनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ग्रंथों का ये भी मानना है कि देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं अनंत फलों को प्रदान करने वाली इस देवशयनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा को। देवशयनी एकादशी व्रत पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे माधव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का इस व्रत में पूजन किया जाता है? कृपा करके इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक कहिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही आज मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में सर्वोत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इस देवशयनी एकादशी व्रत को करने से जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी को पद्या एकादशी भी कहा जाता है। अब मैं तुमसे इस एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। एक बार सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। एक बार सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का एक पुत्र की भांति पालन पोषण किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में अचानक 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण बहुत दुखी हो गई थी। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल के कारण प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो सके। राजा मांधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को भली भांति समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर
अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर उनके कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा मैंने शास्त्रों में सुना है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? कृपा करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए यहाँ आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई सुगम उपाय बताइए। तब राजा की बात सुनकर ऋषि अंगिरा कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मदेव की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप अपने प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का शीघ्र ही वध कर दीजिए। तब ऋषि की बात सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह से मार सकता हूँ? कृपा करके आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्या देवशयनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में शीघ्र ही वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस देवशयनी एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला माना गया है और समस्त उपद्रवों पापों को नाश करने वाला है। इस देवशयनी एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। तब मुनि के इस वचन को सुनकर राजा ने पद्या एकादशी यानी देवशयनी एकादशी को अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत किया। इस देवशयनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस देवशयनी एकादशी व्रत को करने से इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला माना गया है।